क्या कहा आपको छोड़कर हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। देवबंद से आए हुए हमारे मेहमान शायर जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कम वक्त में उर्दू दुनिया को मुतासिर किया, न सिर्फ मुतासिर किया बल्कि अपनी मोहब्बतें भी उन्हें मिली। जनाब डॉक्टर नदीम शाद साहब से गुजारिश करूंगा कि वहाँ और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। डॉक्टर नदीम शाद देवबंद की अदबी फ़ज़ाओं के लाडले पाले हुए शायर और उर्दू अदबी दुनिया के लाडले शायर डॉक्टर नदीम शाद। सुने, तालियां बजाकर इस्तकबाल करें दोस्तों डॉक्टर नदीम शाद साहब का। लिए साहब, सबसे पहले तो भाई अल्तमश अब्बास और उनकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद। हालांकि मेरी भी हैसियत एक मेज़बान की ही है आज, तो मैं भी जल्दी जल्दी आपको चंद शेर सुनाता हूँ। बहुत शुक्रिया नदीम। और इंशाल्लाह फिर उसके बाद अपने मेहमानों को सुनेंगे। तो साहब ज़रा जो मुशारा यहाँ चल रहा है इसे बंद कर दीजिए और इस वाले मुशारे में शरीक हो जाइए। ठीक, इजाज़त है आप लोगों की? चलिए साहब, एक मतले से शुरू करता हूँ। भाई सुनिए। अच्छा ठीक है, मतला सुनिए साहब। मतला यूं अर्ज है कि अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम। अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, कि मरने के नहीं हम, मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं हम। बहुत अच्छे, क्या खूबसूरत मतलब है नदीम शाद, वाह 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 वाह। अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, कि मरने के नहीं हम, मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं हम, मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं हम। जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम। बहुत अच्छे। जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम। एक मतला और सुनिए। देखिए साहब, बहुत सारे जुमले हैं मेरे पास ईमानदारी से। अब थोड़ा सा ज़रा ये आखिरी हिस्सा है मुशायरे का, तो इसे थोड़ा सा संजीदा होकर सुन लीजिए। बहुत बड़ी शायरी सुननी है, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। मेरे बाद जो शायरी आप सुनेंगे वो बहुत बड़ी शायरी है। नहीं साहब, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई। मैं एक मतला और आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। देखिए साहब, मामला ये है कि क्या चीज़ें थी और किस तरह पेश की जा रही हैं। मतला सुनिए। मतला यूँ अर्ज़ है कि हकीकत से हटाए जा चुके हम, हकीकत से हटाए जा चुके, हकीकत से हटाए जा चुके हम, एक अफसाना बनाए जा चुके हम। वाह, यही हकीकत है। हकीकत से हटाए जा चुके हम, एक अफसाना बनाए जा चुके हम। सुनो हमसे कोई वादा न करना, सुनो हमसे कोई वादा न करना, बहुत पागल बनाए जा चुके हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह। सुनो हमसे बहुत अच्छा है नदीम, वाह वाह। सुनो हमसे कोई वादा न करना, बहुत पागल बनाए जा चुके बहुत हम, पागल बनाए जा चुके हम। हाजरीन, एक गज़ल के चंद शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मुशारों में हिम्मत नहीं करता हूँ उसे सुनाने की, लेकिन रुड़की वालों की समातों पे भरोसा करते हुए ये मतला सुनाता हूँ आप। सुनिए भाई, वकार भाई, अहमद भाई, हाजिर करता हूँ, सुनिए। मतला हाजिर करता हूँ साहब, सुनिए। कोई अपना हो भले हो वो गुजारे लायक, कोई अपना हो भले हो वो गुजारे लायक, हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। बहुत अच्छा, वाह वाह। कोई अपना हो
मगर हो भले वो हो गुजारे वो लायक। गुजारे लायक। हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। अब शेर सुनना पीछे तक जो लोग बैठे हैं। हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक, देख कर तुझको कहीं और न देखा वरना। वाह, देख के तुझको कहीं और न देखा वरना, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। देख के तुझको कहीं और न देखा वरना, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। और ये शेर भी सुनिए, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ। वाह, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान दोनों समझ। का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। बहुत अच्छा है नदीम, वाह 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 वाह। ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ। अच्छा मैं भाई, अगर ये पीछे वाले भी थोड़ा सा अच्छा लगा है आप लोगों को शेर, तो ज़रा थोड़ा सा आप लोग भी शरीक हो जाएं। मैं सिर्फ एक रास्ता हमवार कर रहा हूँ अपने जो बड़े लोग बैठे हुए हैं उनके लिए। अच्छा छोड़ दीजिए भाई साहब, उन्हें छोड़ दीजिए भैया, भाई साहब छोड़ दीजिए उन्हें, छोड़ दीजिए, बस हो गया। हाजिर करता हूँ साहब। ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। अब वो शेर सुनिए जिसके लिए ये शेर सुनाए हैं आपको। वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक, खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर। खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर। बताओ तो मगर, यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। खैर मैं अपनी नहीं कहता भाई, खैर मैं अपनी नहीं कहता बताओ तो मगर, यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। साहब एक गज़ल का हुक्म है वो सुन लीजिए, उसके बाद एक जी बस उसके बाद 2-3 शेर तरन्नुम मैं आपको सुनाऊंगा। एक मतला और सुन लीजिए, उसका हुक्म है, हाजिर करता हूँ। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत जज्बों चाहिए। में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और साहब ये आज के दौर का शेर हाजिर करता हूँ। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। क्या अच्छा है, बहुत अच्छे नदीम, वाह वाह वाह। कम से वाह, कम वाह, मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। वाह। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और साहब ये भी शेर देखिए सचिन साहब, आपने आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे, कुछ कैरेक्टर हमेशा हर जगह होते हैं। तो ये शेर सुनिए, कुछ कहा हो तो सबकी दुआएं चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिए। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। जाने किसका हक दबाकर घर में बहुत दौलत अच्छे नदीम, लाए वाह हो। वाह वाह वाह। और उस पे ये सितम, तुमको भी इसमें भी बरकत चाहिए। वाह। और वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा से मांगता है, आप वो क्यों नाराज खुदा हैं? से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी उसको जन्नत भी चाहिए। जन्नत चाहिए। अब साहब ये एक मतलब 2-3 शेर और सुन लीजिए, तरन्नुम से मैं हाजिर करता हूँ। फिर आप लोगों की ज़हमत तमाम एक बार फिर बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं भी लगभग इसमें कमेटी का मेंबर ही, मुझे समझिए।
आप लोग तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। मतला हाजिर करता हूँ, सुनिए भाई, सुनिए। अच्छा भाई सुनिए, सुनिए जी। जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। क्या कहने, जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। ओझल भी हो सकता है। जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। अब के घायल करने वाला घायल भी हो सकता है। अब के घायल करने वाला बहुत अच्छे नदीम, वाह वाह वाह। घायल भी हो सकता है। तो निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। अब के घायल करने वाला घायल भी हो सकता है। शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। अब के घायल करने वाला घायल भी हो सकता है। वाह। इश्क तो कर तू शौक से, लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। इश्क तो कर तू शौक से, लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। इश्क तो कर तू शौक से, लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। पहले ये बतला दे क्या तू पागल भी हो सकता है। बहुत अच्छा है नदीम, वाह। पहले ये वाह 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 बतला वाह दे क्या तू। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। पूरा मजमा तालियां बजाएं नदीम शाद के शायर पे। वाह 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 वाह, क्या शेर कहा है नदीम, वाह वाह भाई वाह। बहुत शुक्रिया अबरार भाई, बहुत शुक्रिया जी साहब जी। फिर से हाजिर करता हूँ। पागल भी हो सकता है, वाह वाह वाह। अब के घायल करने वाला घायल भी हो सकता है। घायल भी हो सकता वाह। है। इश्क तो कर तू शौक से, लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। इश्क तो कर तू शौक से, लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। पहले ये बतला दे क्या तू पागल भी हो सकता है। और ये भी शेर सुनिए, मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए मैं एक तस्वीर बनाने की कोशिश करता हूँ, लफ्ज़ों से हाजिर करता हूँ, सुनिए, आप महसूस करेंगे बनती हुई तस्वीर। पहले ये बतला दे क्या तू पागल भी हो सकता है। जिस्म ढका है, जुल्फ बंधी है, रुखसारों तक पर्दा है। जिस्म ढका है, जुल्फ बंधी है, रुखसारों पर पर्दा है। रुखसारों तक पर्दा है। जिस्म ढका है, जुल्फ बंधी है, रुखसारों तक पर्दा है। लेकिन जान का दुश्मन तो ये काजल भी हो सकता। बहुत अच्छे जनाब नदीम साहब। भाई मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। मैं ईमानदारी सुनिएगा से, दोस्तों सुनिए, मैं जाके नहीं देख रहा था। मैंने आपसे कहा था मेरी हैसियत आज एक मेज़बान की है, लेकिन आप लोगों का हुक्म सर आँखों पे। मैं अच्छा ठीक है, चलिए मुझे एक गज़ल के लिए हुक्म है। आप लोग ज़रा एक बार ताली बजा के इजाज़त दे दें सब लोग। मतला आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए साहब। मतला अच्छा भाई, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया से शायरी दी।
बहुत शुक्रिया जी। साहब मतला सुनिए, ये गज़ल थोड़ा सा माहौल चाहती है आपसे, थोड़ा सा, और फिर मैं आपसे वादा करता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा। मतला सुनिए साहब। कभी ना कभी ज़िंदगी में एक ऐसा दर्द है जिससे हर आदमी गुज़रता है। अपना कोई हमेशा कभी ना कभी आपसे जुदा होता है। अब मतला ये जहन में रख के सुने, हाजिर करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों का एहसास उनके जाने के बाद होता है कि क्या चला गया। तो साहब मतला सुनिए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। क्या कहने हैं। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। बहुत ही खूब, वाह सुभान अल्लाह नदीम अब साहब। लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए, दो जहां से अलग हो गए। भाई शेर सुनिए। देखिए साहब, एक हिंदुस्तानी अपने मुल्क को कैसे सोचता है, मैं बतौर खास हाजिर करता हूँ। आपने किसी ज़बान में ऐसे नहीं सुना होगा, हाजिर करता हूँ। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। जिंदाबाद नदीम शाह, वाह 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 वाह। देखिए भाई, अगर सबको अच्छा लगा है तो जरा एक बार सब लोग बता दें। ठीक जी जी, मैं भाई फिर हाजिर करता हूँ, सुनिए। बहुत शुक्रिया जुबैर भाई। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए, अपनी माँ से अलग हो गए। और ये शेर क्या अलमिया सुनिए अपना, हाजिर करता हूँ। अपनी माँ से अलग हो गए, सुनिए भाई नसीम भाई, हाजिर करता हूँ। दो जहां से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो हाय हाय। सब हमारे ही खून से लिखा। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, सब हमारे ही खून से लिखा। और सितम देखिए फिर हमी
दास्तां से अलग हो गए। क्या कहने भाई, क्या कहने। भाई बहुत शुक्रिया साहब। वाह वाह वाह। अच्छा जी साहब, भाई मैं फिर हाजिर करता हूँ, सुनिए। दो जहां से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। बहुत शुक्रिया। ये शेर भी आपको सुनाना है, और ये शेर बल्कि ये कह के आपको सुनाऊंगा सचिन साहब गुप्ता जी। एक मुहिम चल रही है हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी के साथ कि किसी तरह से जो हमारे आपसी ताल्लुक़ हैं सचिन भाई का और हमारा, इसे कैसे अलग किया जाए। तो ये शेर मैं उन लोगों को नज़र करता हूँ और मैं बताता हूँ कि हमारा इनका क्या रिश्ता है। हाजिर करता हूँ, अगर कुछ कहने का ढंग नया हो तो फिर दुआएं चाहता हूँ आपकी, सुनिए। दास्तां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़ कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या कहा आपको छोड़ कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने भाई। एक बार और। अच्छा साहब, मैं फिर से हाजिर करता हूँ। हालांकि मर्दों से ताली बजवाना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन वो इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं सांस ले सकूँ बीच में। तो थोड़ा सा ज़रा बीच में अच्छा लगे तो ये पीछे जो लोग बैठे हैं ना, थोड़ी सी शिकायत, आप सबको आपसे शिकायत रहेगी। तो पता नहीं क्यों थक गए, असल में आप कुर्सी पे भी बैठे हैं। तो मुझे हुक्म हुआ है, मैं फिर से हाजिर करता हूँ शेर, सुनिए। दास्तां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़ कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग, आसमां से अलग हो गए। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी भाई, ये इंशाल्लाह अगले साल की पर्चियाँ हैं जो मैं अगले साल सुनाऊंगा इंशाल्लाह। अब ये आखिरी शेर भी सुनिएगा दोस्तों सारे, बहुत अभी सुनिए। नहीं, तमाम लोग पढ़ेंगे। सुनिए सुनिए। नदीम एकदम। जुबैर भाई, मैं बिल्कुल बेईमाना नहीं कर रहा, ईमानदारी से काम किया है। एक शेर भी मुशायरे वाला नहीं सुनाया। चल इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बिल्कुल। बैठ जाइए भाई, तशरीफ रखें, बैठिए। और ये आखिरी शेर सुनिए। इस हर चीज़ का आखिर होता है, ये इस गज़ल का आखिरी शेर है। अच्छा ठीक है, जैसा आपका हुक्म होगा मैं हाजिर हूँ साहब। साहब आखिरी शेर सुनिए, ये बतौर ख़ास ये भी आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। दो जहां से अलग हो गए। रौनक साहब, रौनक साहब रुख सही कर लीजिए। दो जहां से अलग हो गए, तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे। तुम
खुदा तो नहीं हो नदीम, एक दिन तुम भी मर जाओगे, फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहाँ से अलग हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।